Hello, my student. Class chemistry, some basic concept in chemistry for JEE Main 2023-24 application with concept series. AIEEE में 2002 में एक क्वेश्चन आया था. क्वेश्चन नंबर 18 है. M का मतलब JEE Main. इसको ट्राई कीजिए, फिर एनालिसिस के साथ इसका आंसर देंगे. ओके, देखा जाए कैसे बनेगा. यहां दिया हुआ है आयरन एटम के फॉर्म में है. ये बोलता है नंबर ऑफ एटम इन 560 ग्राम ऑफ आयरन. तो इस तरह से सोचेंगे इसमें कि वेट ऑफ आयरन एटम्स 560 ग्राम है और N इज इक्वल टू होता है W बाई A. अगर कंपाउंड रहता तो आता है W बाई M. M का मतलब मोलकुलर वेट. ये चूंकि एलिमेंट है और एटम के फॉर्म में मोनोटॉमिक है, इसलिए नंबर ऑफ मोल जो आएगा वेट बाई एटॉमिक वेट. अब यहाँ पर वेट दिया हुआ है 560, वो पुट कर देंगे और एटॉमिक वेट जो होता है यहाँ देखने से ही पता चल रहा है कि 56 ग्राम पर मोल है. मतलब 56 इसका एटॉमिक वेट हो गया, क्योंकि एटॉमिक वेट रिप्रेजेंटेड इन ग्राम पर मोल इज कॉल्ड मोलर मास. तो यहाँ पर 56 खाली होगा और ये सॉल्व करके आ गया 10 मोल्स. तो 10 मोल्स निकल गया, तो इससे आप नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं. वो कितना आएगा? तो 10 इंटू जितना एवोगाड्रो नंबर है, यही इसका निकल गया नंबर ऑफ एटम्स. मतलब यहाँ पर सीधा इसको ऐसे करने देते हैं. 10 मोल्स निकल गया और जब 10 मोल्स निकल गया तो इससे पता चल जाएगा नंबर ऑफ एटम्स कितना है. तो अब लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन, ये होगा 10 इंटू एवोगाड्रो नंबर. ये इसका आंसर है. अब इसमें चेक करना होगा पहला ऑप्शन से क्या दिया हुआ है. तो दिया है N2 नहीं है, N है. मतलब ये एटम के फॉर्म में है. तो हम लोग जानते हैं कि जब इसके लिए यही फॉर्मूला लगाएंगे तो ये एटॉमिक वेट इसका होता है 14 और जब इसको N2 लिखेंगे तब 28 आता है. तो ये 14 ग्राम में एक एटम को, जैसे कि यहाँ पर 70 ग्राम में पूछ रहा है कितना है, तो पहले तो समझिए कि इसको भी इसी टाइप का कॉन्सेप्ट में लगाएंगे. तो क्या होगा, N बराबर W इंटू ए. वेट दिया है, लिख देते हैं फॉर नाइट्रोजन बना रहे हैं. तो क्या होगा, नाइट्रोजन का वेट 70 है और नाइट्रोजन का वेट जो है एटॉमिक वेट वो N2 नहीं लिखा हुआ है, ये डायटोमिक वाला नहीं है, खाली मोनोटोमिक लिखा हुआ है. इसलिए ये लेना पड़ेगा. N2 लेने से 28, N लेने से 40 आ गया. ये 5 मोल आया. तो जब ये 5 मोल निकला तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन निकल गया 5 इंटू एवोगाड्रो नंबर. और ये लिख ही रहा है कि ट्वाइस दैट ऑफ दिस. तो जो नंबर ऑफ एटम्स निकला है नाइट्रोजन का
इसी का डबल बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ एटम होगा 560 ग्राम ऑफ आयरन, जिसमें कि हम लोग का आया था 10 इंटू Na। तो सही है कि इसका अगर डबल कर देंगे ट्वाइस दैट ऑफ दिस, इसका डबल अगर कर देते हैं तो 10 इंटू Na आ जाएगा, जो इसके बराबर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन सही है, तो ए इज करेक्ट। लेकिन अभी कंफर्म नहीं बोल सकते कि ए ही खाली आंसर होगा, अभी पार्शियली बोला जा रहा है कि ए पार्ट हो रहा है, इसलिए अभी थोड़ा और आगे चेक करना पड़ेगा, तभी बोल सकते हैं कि यही आंसर सही है। बी के लिए भी चेक किया जाए। फॉर हाइड्रोजन, तो फॉर हाइड्रोजन के लिए H2 नहीं लिखा हुआ, फिर उसी तरह आएगा कि N इज इक्वल टू W इंटू ए। तो यहाँ पर वेट दिया हुआ है 20 और एटॉमिक वेट H2 रहता तब 2 इंटू 1 2 लिखते, लेकिन ये खाली H है तो 1 होगा। तो सॉल्व करके 20 आया, 20 मोल। तो नंबर ऑफ एटम्स कितना निकला? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आएगा 20 इंटू एवोगाड्रो नंबर, और यहाँ लिख रहा है हाफ दैट ऑफ दिस। तो इसके लिए जो 20 ग्राम लिए, इसका हाफ क्या होगा? नंबर ऑफ एटम 10, इसका हाफ करने से 10 इंटू Na, तो ये 10 इंटू Na भी देखिए यहाँ से मिल गया। तो A तो सही था ही, मतलब ये वाला कि जो नाइट्रोजन का निकाले थे 5, इसका ठीक है डबल बोल रहा था तो 10, तो ए वाला भी आंसर सही हो रहा है, अब बी भी आंसर सही हो रहा है, दोनों सही हो रहा है। तो सी में तो लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी, इसलिए आंसर होगा सी। आंसर सी इज द करेक्ट, ठीक है, क्योंकि दोनों सही है। ये बोल रहा है नॉन ऑफ द अबव, रॉन्ग है। तो इस तरह से ये आंसर्स बन गया ए ट्रिपल का। और इसी तरह क्वेश्चंस बनाइए, मतलब जरूरत नहीं है कि उतना प्रैक्टिस करने के लिए पढ़िएगा फिर भूल जाइएगा, सीधा डायरेक्ट आइए जेईई एडवांस का क्वेश्चंस उठाइए और पहले सब्जेक्टिव बनाइए फिर ऑब्जेक्टिव बनाइए 45 ईयर्स का, फिर उसके बाद जेईई मेन का इंटीजर टाइप का और सिंगल आंसर्स वाला जो है उसको बनाइए। इतने ही बना लेने से जेईई मेन में कंफर्म रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, जेईई एडवांस पढ़ना है तो थोड़ा सा और चाहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप सीख जाइएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।